नमस्कार। भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ को मंदिरों का गढ़ कहा जाता है, वहीं हम छत्तीसगढ़ के बस्तर पर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में आज आप पहुँचे हैं। यह मंदिर अपने आप में काफी ऐतिहासिक और पौराणिक है, तो चलिए मेरे साथ आज हम आपको दर्शन कराते हैं मां दंतेश्वरी मंदिर के। मां दंतेश्वरी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के एक छोटी सी शहर जगदलपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी शक्ति के अवतार देवी दंतेश्वरी को समर्पित है और इसे देश के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस मंदिर के पुजारी जी कृष्णकांत पाड़ी जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का और क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की। नमस्कार पंडित जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का, कितना पुराना है ये मंदिर? ये जो है सन 1890 का बना हुआ मंदिर है और यह से कहाँ से राजाओं के द्वारा बनाया। राजा लोग जहाँ जहाँ राज किए वहाँ वहाँ स्थापना की। छोटे डोंगर में भी दंतेश्वरी, बड़े डोंगर में भी दंतेश्वरी और दंतेवाड़ा में भी दंतेश्वरी या जगदलपुर में भी दंतेश्वरी। राजा लोग जहाँ रुकते थे उनका इष्ट देवी का स्थापना करते थे और वहाँ वहाँ अपना इष्ट देवी का मंदिर बनाते थे। राज परिवार से इस मंदिर का क्या कुछ संबंध है? राज परिवार से क्या है, ये तो वारंग से देवी साथ में आई, अब आगे आगे चल दी है, वहाँ पीछे पीछे आते हैं। उनको वरदान मिला था, 22 पीढ़ी तक राज किए राजा लोग। उसके बाद महाराजा रुद्रप्रताप देव समय ही खत्म हो गया था। काकतीय वंश को देवी को जो वरदान मिला था 22 पीढ़ी तक राज किए। 22 पीढ़ी के बाद उनका परंपरा, उनका जो वंश खत्म हो गया। तो अभी जो ये भंजो परिवार हैं जो अभी वर्तमान में यहाँ पे राजमहल में। माँ दंतेश्वरी को बस्तर की कुल देवी माना जाता है, क्या कुछ इतिहास है माँ दंतेश्वरी का? बस्तर से क्या संबंध है? बस्तर से ये संबंध है, जब राजा लोग जब वहाँ से आए थे वारंगल से तो साथ में देवी को लेके आए थे बस्तर में और उन्हीं का आशीर्वाद से बस्तर जिले में पूरा राज किए थे। 22 पीढ़ी तक यहाँ से लेकर कोंडा चारा वहाँ तक पूरा राज किए थे। उनको वरदान मिला था कि यहीं से आपका राजपाट चालू होगा। माँ दंतेश्वरी का एक मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है, उसी की तर्ज पर जगदलपुर में भी ये मंदिर है। दोनों का क्या आपसी संबंध है? दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी छठभुजी है, यहाँ जो अष्टभुजी है। दुर्गा के 9 रूप होते हैं जो 10 भुजी, छठभुजी, चतुर्भुजी माना जाता है। लेकिन वो जो दंतेश्वरी काला पासन है छठभुजी और ये यहाँ के जो दंतेश्वरी अष्टभुजी है। इसके कारण यहाँ मान्यता है। और जो है दशहरा जो है पुरुषोत्तम राजा के जमाने से यहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हुए दंडवत कर प्रणाम किए थे और 4 चक्कर रथ, रेनी रथ, 8 चक्कर रथ प्राप्त करने का वरदान मिला था और उसी समय से दशहरा का परंपरा यहाँ चालू हुआ था। हर मंदिर में पूजा पाठ की एक अपनी विधि होती है। दंतेश्वरी माँ की किस तरह से पूजा की जाती है और क्या यहाँ का पूजा विधि यहाँ पे फॉलो किया जाता है? भाई दुर्गा के रूप में पूजा किया जाता है। देवी की है, दंतेश्वरी दुर्गा ही रूप है, उसको देवी के रूप में पूजा किया। नवरात्र में जो 9 दिन उपवास होता है, नव दुर्गा जो 9 देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता है। और उनको जो रियासत काल समय जो परंपरा है दशहरा, जो उनको साक्षात जो दर्शन दिया थे पुरुषोत्तम राजा को, उसमें उनके द्वारा जो परंपरा जो कार्यक्रम है आज शासन के द्वारा यहाँ संचालित किया जा रहा है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि 2 नदियों का संगम है दंतेश्वरी माँ के साथ, क्या इसका संबंध है? भाई क्या है कि संबंध बनने से राजा लोगों को कुल देवी है, इष्ट देवी।
वहाँ ना जाके उतना दूर से आना जाने में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने माई जी का मंदिर अपने पैलेस के अंदर स्थापित किए। राजा तो साथ में लाए थे, लेकिन जो प्रतिमा अंदर में रखा हुआ है, प्रतिमा जो राजा लोग वारंगल से आए थे तो प्रतिमा लाए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं दंतेवाड़ा से, आपका वारंगल से। तो इसलिए यहाँ के जो देवी है नव दुर्गा, नव में दक्षिण दिशा में पूजा होता है, तब दशहरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ये थे हमारे साथ माँ दंतेश्वरी माता मंदिर जगदलपुर के पुजारी कृष्णकांत जी, जिन्होंने हमें बताया क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का और कितना खास है ये मंदिर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद मां दंतेश्वरी का मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि यह 51 शक्तिपीठ का एक हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन कर महादेव का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तब एक बेटी होने के नाते माता सती अपने पिता के घर आई। लेकिन पिता द्वारा पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उन्होंने अपने योगबल से आत्मदाह कर लिया। इससे दुखी होकर महादेव पत्नी का शव अपनी गोद में लेकर तांडव करने लगे। तब महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 हिस्से कर दिए थे। पूरे पृथ्वी पर देवी सती के शरीर के ये हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि देवी दंतेश्वरी शक्तिपीठ में माता सती के दांत गिरे थे। ये जो माँ उग्रतारा महाकाली की मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर परिषद अंदर में, यहाँ पे महाराजा कमलचंद भंदेव जी की माँ कुल देवी जी है। उग्रतारा महाकाली है, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती दंतेश्वरी मंदिर परिषद अंदर है। बस्तर में सजे मां दंतेश्वरी के दरबार में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मुश्किलें लेकर आते हैं। मान्यता है कि मां दंतेश्वरी हर दुखियारे की पीड़ा हर लेती है। भक्त मंदिर में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हजारों अरबों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी का चढ़ावा मां दंतेश्वरी में चढ़ता है। माना जाता है कि मंदिर में कई दिव्य शक्तियां निहित है। हर साल दशहरे पर देवी की पूजा करने के लिए आसपास के गांव और जंगलों से हजारों आदिवासी यहाँ इकट्ठा होते हैं। जी मैडम, बस्तर से ही हम मैंने हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते हैं हम। माता से जो भी मांगो मुराद पूरी होती है माता से। चमत्कारों की बात करें तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे कई चमत्कार हुए? हाँ, जो मांगते हैं माँ से हमको दी है यहाँ की। मेरा नाम राकेश दुबे है। जी, मेरा नाम रीना दुबे है और ये माता से हम लोग जो भी मन्नत करते हैं पूरा हो जाता है। और ये दंतेश्वरी माता के नाम से सब लोग जानते हैं और ये माता के शक्ति से यहाँ के सब लोग मतलब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा पर्व या कोई भी बहुत अच्छा से पर्व मनाते हैं और सब लोग जानते हैं। बहुत दूर दूर के लोग माता को जानते हैं
अच्छा से दशहरा में पूजा पाठ मस्त होता है। हम लोग घूमने जाते हैं और हर हफ्ते में मंदिर हम लोग पूजा करने आते हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के एक छोटे से शहर जगदलपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी शक्ति के अवतार देवी दंतेश्वरी को समर्पित है और इसे देश के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 14वीं शताब्दी का है और माना जाता है कि इसे चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया है और वर्तमान संरचना नागर, द्रविड़ और इंडो आर्यन सहित विभिन्न स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है और हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे मंदिर और तालाब शामिल है। मंदिर की मुख्य देवी देवी दंतेश्वरी है, जिन्हें बस्तर की रक्षक माना जाता है। देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और लगभग 4 फीट ऊंची है। देवी को 8 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जिसमें तलवार, त्रिशूल और धनुष जैसे हथियार है, जो उनकी शक्ति और ताकत का प्रतीक है। कुंवार नवरात्रि में अभी मेला होगा यहाँ पर। हर साल ये मेला का आयोजन किया जाता है। हर साल मेला होता है। माता दंतेश्वरी दंतेवाड़ा का और माँ दंतेश्वरी जगदलपुर का क्या कुछ संबंध है? संबंध है बोलने से, जो दंतेवाड़ा का माता है ना, जो यहीं पर जो मतलब आ रहे थे माता रानी, आते आते वहाँ रुक गए तो उसी के द्वारा इसको बनाया गया यहाँ पर। तो राजा है ना, मेन है, उसी का बिना कार्यक्रम नहीं होता है यहाँ पर। हाँ। आप कितने साल से यहाँ पर? हम लोग तो बचपना से बैठ रहे हैं रे, डोकरी हो गए अभी। और लगभग कितने श्रद्धालु रोज यहाँ पर आना जाना हो जाता है? बहुत आते हैं, जितने बाहर के आए हैं ना, बहुत मान्यता है। सबसे बड़ा दंतेश्वरी मंदिर ही है, मेन है। हाँ। और क्या बोले, सब मेन बोलने दंतेवाड़ा में है, लेकिन यहाँ उसी का कारण में यहाँ सब किया जा रहा है। अब दंतेवाड़ा सब मेला होगा ना, तो अष्टमी के बाद नवमी में वो माता आती है यहाँ, दंतेवाड़ा वाली डोली। उस दिन बहुत भीड़ रहते हैं यहाँ पर, एकदम बहुत भीड़ बोलने से पूरा जगह नहीं रहता है यहाँ पर। हाँ। तो उसके बाद ना यहाँ शुरुआत में कासन गादी होता है यहाँ, वो भंगाराम चौक में। शुरुआत पहला दशहरा का स्टार्टिंग में भंगाराम चौक में कासन गादी बोलते हैं। कासन गादी के बाद में इसका स्टार्टिंग होता है पूरा दशहरा का मेला। वो सब कार्यक्रम वहाँ देवी चढ़ता है, वो सब कार्यक्रम ये जाके वहाँ प्रसाद देंगे माता रानी कुंवारी कन्या को, देवी चढ़ता है। कांटा झूलना में सोते हैं वहाँ, बेल कांटा नहीं रहता है, हाँ वहाँ सोते हैं। वो प्रसाद देगी इसको, राजा साहब को। हाँ, तो वही बताएगी दशहरा का कार्यक्रम। हाँ,
तो उस वहाँ से दशहरा चालू होता है, 15 दिन मेला होता है। 15 दिन मेला होने के बाद यहाँ फिर रथ चलता है। रथ चलता है। रथ को फिर उसको नया खाते हैं ना 10वें दिन में। नया खाने से उसको गोंड आदिवासी लोग चोर के ले जाते हैं कुमड़ा कोट ले जाते हैं। कुमड़ा कोट से वहाँ से तो बाहर नहीं बोलते, बड़े दशहरा दिन उसको वापस लाते हैं। मेरा नाम भक्तिन पटेल। मंदिर में भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान हनुमान सहित कई अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह को विभिन्न पौराणिक कहानियों को दर्शाती जटिल नक्काशी और सुंदर चित्रों से सजाया गया है। यह मंदिर अपने वार्षिक दशहरा उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और देश भर से हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं। इस उत्सव का समापन देवी दंतेश्वरी की मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा के साथ होता है, जिसे एक सुंदर ढंग से सजे हुए रथ में संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ निकाला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज हमने आपको दर्शन कराए मां दंतेश्वरी मंदिर बस्तर में स्थित जगदलपुर के, जो अपने आप में काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक है। बस्तर की कुलदेवी माना जाता है माता दंतेश्वरी को। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज के लिए केवल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हरीश गैली के साथ मैं प्रियांशा लाजरस। नमस्कार।